हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर स्मार्ट मनी सीरीज लर्निंग वीडियो। आज की वीडियो में गाइस हम लोग सीखने वाले हैं बॉक्स सेटअप के बारे में। मैंने अपने एक वीडियो के अंदर इसका रेफरेंस दिया था आप लोगों को। आज हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं। तो बॉक्स सेटअप गाइस ये बहुत ही हेल्पफुल, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू एग्जीक्यूट सेटअप है, जो कि आपको टॉप और बॉटम से रिवर्सल टू कैच करने में काफी हेल्प कर सकता है। इसे जितना समझना आसान है गाइस, उतना ही एग्जीक्यूट करना भी। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो एक बार फटाफट से इसको समझते हैं। देखो, इसमें प्राइमरीली चीज़ ये होती है कि आपके पास एक स्विंग होगा, ठीक है, मार्केट में। उस स्विंग के साथ में होगा क्या कि आपने उस स्विंग की एक लो को मार्क कर लिया, ठीक है? ये मैं बुलिश केस से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? उसके बाद मार्केट क्या करेगा, धीरे-धीरे टाइम पास करते हुए, कुछ ना कुछ करते हुए लिक्विडिटी प्रिपेयर करेगा और फिर इसको तोड़ देगा। और उसके बाद तोड़ने का मतलब ये होगा गाइस कि यहाँ पर कौन डोमिनेट कर रहा है? सेलर्स, ठीक है? अभी तक की स्टोरी में कौन डोमिनेट कर रहा है? सेलर डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वो स्विंग के बायर्स को निकाल चुका है। अब अगर फिर से बायर्स ने कमबैक करके ऊपर क्लोज कर दिया, तो क्या ये बायर्स ने सेलर्स को ट्रैप कर दिया? चांसेस है, पर अभी पता नहीं। ठीक है? उसके बाद में मान लो कि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, 1-2 हाई और बच जाते हैं, तो यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स ने कमबैक तो कर लिया है। पर आप खुद जानते हो कि अब सबको बाइंग दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर बायर्स को निकालने के लिए, रिटेलर्स को निकालने के लिए अच्छे वाले जो प्लेयर होंगे, वो इनके स्टॉप लॉस को एक बार और हंट कर सकते हैं। बस यहीं पे बॉक्स सेटअप का जन्म हो गया, आप ये समझ लीजिए। कि पहले आपने क्या किया था, इस वाले बायर्स के सारे स्टॉप लॉस लिए, किसी बड़े प्लेयर ने लिए, ठीक है, जिसको बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करना था, तो इन बायर्स के स्टॉप लॉस सेलिंग के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पे जितने भी स्टॉप लॉस थे उनको आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस से थोड़ा थोड़ा हाई बनाता है, सभी को बाइंग दिखा रहा है, तो और स्टॉप लॉस इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, चांसेस है कि अभी भी सारी क्वांटिटीज फिल नहीं हुई है, और इसी वजह से ये जो बॉक्स बना ना, इस वाले स्विंग से लेकर इस वाले बॉटम तक, इसे हमने क्या नाम दिया, एक लिक्विडिटी बॉक्स नाम दिया। और इस बॉक्स के अंदर वापस से इन सभी के स्टॉप लॉस, देखो एक स्विंग का स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, एक बार और हिट करने के लिए आएगा, क्योंकि जिन रिटेल प्लेयर्स को बाइंग बाइंग दिख रही है, वो लोग यहाँ पर हिट होंगे अभी। तो हो सकता है कि फिर से नीचे आए मार्केट, और फिर एक रियल स्ट्रक्चर शिफ्ट करके हमारे पास में हमें कंफर्म कर दे कि यहाँ पर मार्केट, अभी मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका हूँ और अभी मेरे सारे ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं, ठीक है। नाउ यू हैव अ बाइंग लेवल, मान लो यहाँ पे कोई बाइंग लेवल बना दिया होगा, एफईजी बना दिया होगा, आईफीजी बना दिया होगा ना, यहाँ कहीं बीपीआर बन गया होगा। तो ये कोई भी लेवल हो सकता है। ज़रूरी थी गाइस ये स्टोरी समझना, ठीक है? कि पहले हमने क्या किया, पहले हमारे पास में एक कुछ अच्छे बायर्स बैठे हुए थे, टाइम पास होता है, इनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, फिर थोड़ा-सा बाइंग दिखती है, तो कुछ और बाइंड को इनवाइट किया ना, इनके स्टॉप लॉस हिट करने से हमारा काम नहीं चला, थोड़ा और स्टॉप लॉस हिट करवाए, यहाँ कहीं पे भी आ सकता है मार्केट, फिर जाएगा। पर यहाँ पर जो चीज़ सबसे बड़ी थी, वो ये थी, ये बॉक्स। ये बॉक्स कहाँ से बना? पहले स्विंग के लो से, जो पहला स्विंग एसएल हिट होने के बाद जो बॉटम बना, वहाँ से, ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या करा, यहाँ पे पूरा सेटअप बनाया हमारा। सेटअप एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो उसका मतलब ये है कि सपोज़ मार्केट में एक 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 रेंज बन जाएगी, ठीक है? इस तरीके से कुछ भी। फिर एक इम्पोर्टेंट स्विंग आपका प्रिपेयर हो जाएगा। उस स्विंग की लिक्विडिटी को लिया जाएगा और इस स्विंग के ऊपर वापस लाके क्लोज़ कर दिया जाएगा, ठीक है? और जब ये क्लोज़ हो जाएगा ना, तब आपको ये फ़ील होगा कि मार्केट में शायद ये एक स्वीप हुआ है। अब अगर आपके पास में इस बॉक्स में फिर से एंट्री मिलती है, किसी भी रीज़न से, किसी भी सेटअप के साथ, तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, और इसी में अगर आपको कोई अच्छा-सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए, प्रॉपर एंट्री मिल जाए, तो क्या होगा कि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आप एक अच्छी एंट्री बना पाओगे इसमें, ठीक है? तो यही सारा कुछ लॉजिक था इस सेटअप का। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। आप बॉक्स के नीचे भी स्टॉप लॉस को रख सकते हो, और एंट्री आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कहीं भी कर सकते हो, ठीक है? मेजर जो बात है कि जो बाइंग सेलिंग का जो ज़ोन है, जिसकी हम बात करते हैं कि गाड़ी किस स्टेशन से पकड़नी है, ठीक है? तो ये आपका वो स्टेशन है, ठीक है? इस स्टेशन से आप किस गाड़ी में बैठते हो, इस वाली गाड़ी में बैठोगे, इसमें बैठोगे, या इधर ही बैठ जाओगे, ये आपकी इच्छा है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा सेफ प्ले करता हूँ, इसलिए ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके उतने कन्फर्मेशन को लेने का ट्राई करूँ, ठीक है? मार्केट ने एक बार ट्राई किया इसके नीचे रहने का, फेल हो गया, ठीक है? दूसरी बार फिर से आता है, बायर्स को निकालने के लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ऊपर आ चुका है। ठीक है, नाउ मार्केट में मैं अच्छे हाइज़ का वेट कर सकता हूँ, टाइम पे एंट्री ले सकता हूँ, और जितना हो सके उतना लिक्विडिटीज़ को टारगेट कर सकता हूँ। सिंपल, ठीक है? तो बॉक्स सेटअप का मतलब बहुत ही सिंपल है गाइस। लिक्विडिटी स्वीप का जो बॉक्स बनेगा, उसके अंदर फिर से एंट्री मिलेगी, तो आप एंटर कर सकते हो छोटे-छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है? चलिए चार्ट पे चलते हैं और एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको। सो गाइस, तो अब ये वाला एग्ज़ाम्पल देखना, जैसे ये मार्केट था कल का, ठीक है? 3 नवंबर का।
तो इसमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने क्या किया था, एक स्विंग था प्रीवियस डे लो का, उसके नीचे जाता है निफ्टी, फिर इसके ऊपर वापस क्लोज करता है स्ट्रक्चर शिफ्ट करके। क्या अभी आपको ये लग रहा है कि मार्केट ने इस वाले जोन को, है ना, इस वाले लो को शायद स्वीप कर दिया है ना? तो अब ये जो बॉक्स बन चुका है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इससे मैंने नाम दे दिया है अपना बॉक्स सेटअप का नाम, ठीक है? और यहाँ से वी कैन प्ले बॉक्स। अब देखो यहाँ से एक और चीज बन रही है, वो है आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसने तो कंफर्म कर दिया है ना कि लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और फेयर वैल्यू गैप में आपकी एंट्री, और इस एंट्री के अंदर आपके पास में टारगेट था स्विंग का, वो आपको मिल गया, ठीक है? अगेन उसके बाद में आपको मैं कुछ और सेटअप को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, वेट अ सेकंड। अब जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर 5 मिनट के ऊपर एक स्विंग बनता बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है? ये एक मेजर स्विंग था, और ये मेजर स्विंग क्यों है? क्योंकि आप देखोगे इसी के आसपास से प्राइस, देखो यहाँ पे सपोर्ट था, ये टूटा, फिर रेजिस्टेंस लिया, अगेन आप इसके ऊपर जा रहे हो। तो अगर आप इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हो तो ये रेजिस्टेंस से काम करने वाला है। तो इट इज लाइक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है? सप्लाई बिकम डिमांड, डिमांड बिकम सप्लाई, तो वो आप कुछ भी कह सकते हो उसको। यहाँ पर मेरे लिए क्या हो गया, यहाँ पर मेरे लिए ना एक बॉक्स एक्टिवेट हो गया इस जगह पे, कि आपने इसके ऊपर जो भी किया ना वो मैनिपुलेशन है। और उसके बाद जब आप नीचे आ चुके हो, ठीक है, मैं इसको रास्ते ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, कि जब आपने इस तरीके से कुछ स्टोरी बनाई, ठीक है, इस तरह ऊपर गया आप, सस्टेन करना चाहिए था, यहीं से ऊपर निकल जाना चाहिए था आपको, ठीक है? लेकिन आपने क्या किया, इसके नीचे क्लोज कर दिया। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे कोई अच्छी एंट्री ढूंढनी है और फिर फॉल का वेट करना है। और आप देखेंगे हमारे पास में टारगेट करने के लिए अच्छी अच्छी लिक्विडिटी भी थी बॉटम पे, और जब ये टूटती है तो हमारे पास में कुछ अच्छे जोन भी थे जहाँ पे हमको आराम से मिलता। यहीं कहीं पे प्राइस ने टाइम पास भी किया और उसके बाद में एक प्रॉपर फॉल भी देखने को मिला। तो बॉक्स सेटअप को आप जनरली रेंज रिक्लेम करके भी एक सेटअप होता है, उसी का नाम दे सकते हो, ठीक है? कि जिस रेंज के नीचे या ऊपर आपने ट्रेवल करना स्टार्ट किया और आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने इस रेंज के ऊपर ट्रेवल करने की कोशिश की मगर वो फेल हो गया, और फिर जब इसी जोन में आता है तो फिर से फॉल आता है। तो इस तरीके से बॉक्स सेटअप भी रेंज के रिक्लेम का ही पॉइंट होता है, ठीक है? इसको हमेशा आप याद रखना, ये आपको बॉटम और टॉप पे जब भी मिलेगा सही से, तो आप इसको अपने फेवर में यूज कर सको, ठीक है? अच्छा, इसकी ज़्यादा एप्लीकेशंस आप कहाँ देखोगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है? देखो, जैसे जो साइडवेज की सबसे अच्छी लिक्विडिटी होती है वो होती है बॉक्स की लिक्विडिटी, इस तरीके से कुछ, ठीक है? मार्केट ना इस तरीके से किसी प्रकार से रेंज में ही होगा। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या टारगेट्स निकालना काफ़ी आसान हो जाता है इस प्रकार की रेंजेस में। तो क्या होगा, अब ये बॉक्स इसके ऊपर निकल जाएगा, मतलब मार्केट निकल जाएगा, फिर से इसी बॉक्स के नीचे आएगा, और यहाँ कहीं से अगर आपको एंट्री मिलती इस बॉक्स के आसपास या इस हाई के नीचे, तो आप यहीं कहीं पे एंट्री लेके इस रेंज को टारगेट कर सकते हो। अगेन फिर वही चीज़ें, ठीक है, मार्केट इस रेंज के नीचे जा रहा है लेकिन वापस से सस्टेन करके यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से आप वापस यहाँ तक का ट्रेवल कर सकते हो। सो इट्स लाइक प्लेइंग रेंज टू रेंज, ठीक है? लिक्विडिटी से लिक्विडिटी को टारगेट आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो चीज़ें है ना जिसमें आप मैनिपुलेशंस को यहाँ पकड़ रहे हो, ठीक है? ये पूरा बॉक्स मैनिपुलेशन का है ना, सर्कल जो है, इस मैनिपुलेशन के अंदर ही आपको सारा गेम आपको समझना है कि क्या ये सस्टेन करेगा इस ज़ोन पे, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना गाइस, ये बहुत ही छोटी-छोटी बातें हैं पर इम्पोर्टेंट सेटअप आपके लिए बना के दे देगी, ठीक है? इसी को आप ट्रेंड लाइन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो जैसे ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है? ट्रेंड लाइन के साथ में क्या होता है, मार्केट सपोज़ वेट अ सेकंड, ट्रेंड लाइन के साथ में क्या होगा, मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, सेटअप बन रहा होगा। नाउ ट्रेंड लाइन के साथ में भी ऐसा कुछ होगा कि ये इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन कर देगी, फिर वापस से, है ना, ब्रेक डाउन करके वापस से इसी के ऊपर आ जाएगी, और आपके पास भी यहाँ पे कोई ना कोई कंफर्मेशन होगा कि अब ये ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है? और आपको बॉटम पे कोई ना कोई सेटअप मिल जाएगा, लाइक कि जैसे इन सब की लिक्विडिटी स्वीप हो गई यहाँ पे, ठीक है? एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ट्रेंड लाइन को वापस से रिक्लेम कर लिया हमने, तो अब फर्दर लिक्विडिटी को हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो चाहे ट्रेंड लाइन हो, चाहे ये सब हमारे ये बॉक्स बॉक्स है ना, हॉरिजॉन्टल लिक्विडिटी हो, तो ये स्लांटेड लिक्विडिटी या हॉरिजॉन्टल लिक्विडिटी, इन दोनों ही केस में हमको देखना है कि मैनिपुलेशन हो चुका है क्या? क्या रेंज को रिक्लेम कर लिया हमने, वापस से डाउन जाके ऊपर आ गए हैं क्या स्नैक बना के ऐसे? ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं। सेम इस तरीके से ट्रेंड लाइन के अंदर भी ये हुआ ना कि यहाँ पर हमने फिर से रिक्लेम किया हमारे ट्रेंड लाइन को फिर से। तो जो ओरिजिनल काम था इससे
ऊपर जाना था वो वापस यहीं से टकरा के वापस ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आपको बॉक्स सेटअप को, ट्रेन लाइन के बॉक्स को भी यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है गाइस, प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है? और कमेंट करके अपने डाउट्स को ले सकते हो, और मैं सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे प्रीवियस हर वीडियो में जाके देख लेना, मैंने सभी के कमेंट्स को रिप्लाई किया है, ठीक है? तो अगर आप पे कोई भी डाउट हो, कोई अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए है, और पिछले वीडियोज़ के भी कोई डाउट्स हो, तो आप मेरे हर वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? तो यस गाइस, ठीक है? सो गाइस, अभी जो हमने समझा है ना, उसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ना एक बॉक्स सेटअप टाइप बन चुका है हमारा, जैसे कि इस तरीके से कुछ, ठीक है? यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी थी इस जगह पे, है ना? तो इस लिक्विडिटी को हम लोगों ने ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे मैनिपुलेशन आपको क्लियरली विजिबल होगा। थोड़ा मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है? ये देखोगे, अब यहाँ पे हमने इसको मैनिपुलेट कर दिया है। नाउ जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि आपको रेंज के लो को टारगेट करना है, ठीक है? अब मार्केट क्या करता है, देखो यहाँ पे ना डे एंड हो जाता है, क्योंकि ये शायद हमारा दिवाली वाला था, मोहर ट्रेडिंग वाला डे था। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, पूरा फॉल करता है, क्योंकि ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। दैट मीन्स व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कुछ कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर गए, फिर नीचे क्लोज किया, अब यहाँ टकरा के इसके नीचे यहाँ तक आना था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट उस दिन क्लोज हो गया था, और मार्केट खुला ही गैप अप था। इसी वजह से ये सेटअप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। बट नेवरदलेस देखो, यहाँ पे फिर वापस से आप देखोगे सेम चीज़ मिलेगी, ठीक है? आपने क्या देखा यहाँ पे, एक पूरा आपको एक ज़ोन मिलेगा, ठीक है? मैनिपुलेशन वाला, यहाँ पे देखो। सिमिलर स्टोरी गाइस, ठीक है? बॉक्स कैसा बन चुका है यहाँ पे, काइंड ऑफ इस तरीके से बॉक्स बन चुका है अब आपका, ठीक है? नाउ स्टोरी सिंपल है, ठीक है? अगर आपके पास में यहाँ पर पहला वाला जो था, ठीक है? इस तरीके से आपने एक बॉक्स बना दिया है, ठीक है? ऊपर जा रहे हो, सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? वापस यहीं से टकरा के आपको यहीं तक आना था। क्रेडिट बन गया आपका, ठीक है? अब ये ब्रेकडाउन होगा, तो इसी रेंज को वापस से आप क्या करोगे, इसी के रेजिस्टेंस से आपको फिर से ट्रेड मिलेंगे आपको, ठीक है? और आप अगले मेजर रेंज लो को टारगेट कर सकते हो, और इसको भी आप टारगेट कर सकते हो, कि मैंने ये सारे ट्रेड पकड़े हुए हैं, ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो यहाँ तक कि मेरे टारगेट बड़े ईज़िली बने थे, तो बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी, तो जो रेंज के हाई पे सस्टेन नहीं कर पाए, तो रेंज बॉटम तक आ गए। अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता, तो मैं यहाँ तक को टारगेट करता। तो इस प्रकार से मैंने रेंज टू रेंज की ट्रेडिंग करना भी मैंने आपको बताया, ठीक है? अगर अभी इसमें कोई भी एग्ज़ाम्पल में अगर आपको डाउट लग रहा है, तो प्लीज़ वो टाइमर के साथ बता देना कि लाइक इतने मिनट पे हमको ये वाला एग्ज़ाम्पल समझ में नहीं आया, या फिर कोई भी, है ना? कोई और एग्ज़ाम्पल मैंने मिस कर दिया हो आपके सामने, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पर फिर से देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक रेंज बनी हुई थी, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे, सपोर्ट लिया सब कुछ, इसको तोड़ दिया आपने, ठीक है? नाउ यू ब्रेक दिस ज़ोन। लेकिन अब आपने काफ़ी बुलिश वे में इस रेंज को यहाँ पे लिया, तो कब या तो यहाँ से फॉल आ जाना चाहिए, सिंपली। लेकिन अगर फॉल नहीं आता है ना, तो आप सस्टेन करके देखो, यहाँ पे गैप अप हो चुका है। इसका मतलब पता है क्या है? ये कि यहाँ पे ना पावर आ चुकी है। अब ये इसके नीचे आने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसको ऊपर जाना है। अगर ऊपर जाना है तो कहाँ तक जाएगा? हमारी रेंज के आय तक, ठीक है ना? रेंज टू रेंज की बात चल रही है, तो इस रेंज के नीचे सस्टेन नहीं किया, तो फिर ये सेटअप पूरा एक्टिवेट हो चुका, ठीक है? अब होता क्या, अगर ये थोड़ा-सा टाइम बाकी होता, तो मैं इस बॉक्स को मार्क कर लेता, कि इस बॉक्स में आएगा तो कर लूँगा। अब आप देखोगे ना, देखो काइंड ऑफ यहाँ पर एक बॉक्स में हमारा कुछ दिनों बाद में इस बॉक्स के अंदर हमारी फिर से एंट्री हुई, ठीक है? इस बॉक्स पे एंट्री हुई, और उस एंट्री के बाद में आप देखोगे तो फर्दर अप मूव आपको देखने को मिला। 2 दिन की बाइंग भी आपको देखने को मिली, और आप एक सही रेंज के हाई तक भी गए यहाँ से। तो इस तरीके से आप बॉक्स टू बॉक्स आप वर्क कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली आप इसको, इसमें शायद ये वाला तो एक्सप्लेन कर ही दिया होगा। अब ऐसे कि एक अच्छी रेंज बन रही थी, इस रेंज के आप नीचे आ चुके हो, तो आप यहीं कहीं पे शॉर्ट कर दोगे, यहाँ कहीं पे एक एंट्री मिलेगी आपको, और फिर आप यहाँ से फॉल कर सकते हो। तो ये चीज़ें इस तरीके से ही सिंपली आपको यूज़ करते रहना है। अब जैसे कि इसको मैं एक और एप्लीकेशन दिखाता हूँ मैं आपको इसकी, ट्रेन लाइन के बारे में बात भी करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट ही रह गया था। चलो ठीक है। तो अभी आप देखना यहाँ पे कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज देखो आप। आपने क्या देखा कि पहले प्राइस ने ना एक स्विंग बनाया, प्राइस इसके ऊपर चला गया।
वापस से प्राइस इसी स्विंग के नीचे आ रहा है और एक और स्विंग बना दिया था मार्केट ने लास्ट वाला ये वाला। अब इसके भी ऊपर आ चुका है और फाइनल स्विंग के भी ऊपर आ चुका है। मतलब यहाँ कहीं न कहीं कोई न कोई तो स्ट्रेंथ है, कोई बड़ा बायर बैठ रहा है जिसको प्राइस को नीचे लेके नहीं जाना है। ठीक है? नाउ यू हैव दिस रेजिस्टेंस। अगर प्राइस को ब्रेकआउट करता है तो आपको अच्छा मूव मिलेगा। तो मैंने जो एप्लीकेशन बताई ना आपको कि मार्केट ने पहले इस स्विंग को रिजेक्ट किया अच्छे तरीके से, फिर वापस से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है और ऊपर जा रहा है। तो ये जो बॉक्स बना था ना पहला वाला, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में आपकी फिर से एंट्री कराई गई फेक बायर्स को निकालने के लिए और फिर इस पूरी रैली को आप देखो कितना बड़ा मूव दिया इसने। ठीक है? तो ये जो बॉक्स सेटअप है इसका सिंपल सा मीनिंग यही है गाइस कि आपने कोई एक रेंज बना दी थी, उस रेंज को तोड़ा, अगेन आपने उस रेंज को सपोर्ट पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? हो सकता है फिर से फॉल आ जाए वापस से, लेकिन आप अगर रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेते हो यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस लगा के तो वो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, उसके सामने बड़े रिटर्न पड़े होंगे आपके पास में। तो अगर 1:3 1:4 के टारगेट मिल रहे हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो 3-4 ट्रेडों में अगर एक भी चल गया ना, तो वापस ब्रेक इवन पे आ जाओगे आप। ठीक है? और एक्यूरेसी इसकी अच्छी ही मिलेगी आपको। आपको उसको बैक टेस्ट करना है। ठीक है? तो ये था गाइस एग्ज़ाम्पल। मैं आपको कुछ ट्रेलर एग्ज़ाम्पल भी शो करता हूँ ताकि आप उसको भी यूज़ कर सको। अब ये एग्ज़ाम्पल तो सामने ही मिल गया मेरे को, चलो ठीक है। इस वाले में देखो ट्रेन लाइन का देखो, ये देखो आप, क्या हो रहा है ट्रेन लाइन का। इस तरीके से ट्रेन लाइन बनी बनी हुई थी, ठीक है? इसको चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि अच्छी ट्रेन लाइन बनी हुई थी ये वाली। इसके ऊपर मार्केट जाता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट करता है, ठीक है? और आप कह सकते हो कि इस किसी रेंज के आसपास गया है क्या? नहीं, इधर से तो नहीं गया, ये इधर किधर से फॉल आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर शायद एक एफईजी का लेवल भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, था। तो यहाँ पर हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया भी था, ठीक है? आप थोड़ा-सा मैं ज़ूम करता हूँ ताकि आपको बेटर प्रेज़ेंटेशन दिखे, है ना? ठीक है। तो यहाँ से फॉल ऑफ दैट टेनर का ब्रेकआउट आ चुका है। अभी तक हमें नहीं पता कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, क्या है? लेकिन जैसे ही इसने टेनर के नीचे क्लोजिंग दी ये वाली, वापस से हमारे पास में क्या हो गया, ये टेल लाइन के ऊपर का ये बॉक्स एक्टिवेट हो गया इधर की तरफ हमारे पास में, ठीक है? तो अगर मार्केट जैसे अभी इसमें उस तरीके से एंट्री नहीं बनी, लेकिन जैसे ये इसने क्या टेल लाइन के नीचे क्लोज कर दिया, तो थोड़ा-सा इस वाले एफईजी में एंट्री दे देता, तो ये बॉक्स के साथ-साथ में वो एंट्री मिल जाती, तो ये अच्छा होता। तो मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल शो कर रहा हूँ आपको कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है ना? तो ट्रेंड लाइन के अंदर भी आपको इस तरीके से फेक आउट देखने को मिलेंगे और आपको अच्छी-अच्छी एंट्रीज़ भी देखने को मिलेगी आपको। आई होप आपको यहाँ तक का लॉजिक समझ में आ रहा होगा। चलो देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सेटअप का एग्ज़ाम्पल दिख रहा है मुझे। तो जैसे आप देखोगे ना यहाँ पर एक लिक्विडिटी का ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट ने वापस के नीचे क्लोज़ किया था। ये उसी एग्ज़ाम्पल की ही बात कर रहा हूँ मैं लगभग, ठीक है? अब आप देखोगे ना तो इसमें देखो इस ट्रेंड को आप एक्सटेंड कर दोगे ना आगे, तो जब इसने इसके नीचे क्लोज़ कर दिया, फिर से घूम के आपके ट्रेंड लाइन के बॉक्स में फिर से आता है और टकरा के आपको फिर से सेलिंग मिलती है। तो इसको भी आप ध्यान रखना, इस तरीके से भी आपके सेटअप वर्क करते हैं। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आता है लेकिन ये फेक आउट निकला। अगेन जैसे वहाँ पे हॉरिजॉन्टल बॉक्स बन रहा था ना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का बॉक्स बनेगा। ठीक है? और इस ट्रेंड लाइन को फिर से रिक्लेम किया, आपको फॉल देखने को मिला। ठीक है? तो ये ट्रेंड लाइन वाला बॉक्स समझ लो उसको आप, ठीक है? इस तरीके से इसने काम किया है। आई होप आपको ये वाला एग्ज़ाम्पल भी समझ में आया होगा। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था एग्ज़ाम्पल बताया था आपको मैंने, उस एग्ज़ाम्पल के अंदर मैं कुछ और ऐड करूँगा। जैसे देखो यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन के अंदर 3 टच पूरे हो चुके थे, 3 टू 4 टच हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? इसका ब्रेकआउट आता है और मैंने बताया था कि इसमें ना मेजर एक रेंज थी हमारे पास में, ठीक है? और इस रेंज के नीचे मार्केट ने सस्टेन करने का ट्राई किया, पर ऊपर आ चुका है और आज गैप अप हो गया है, ठीक है? यहाँ मान लो ये सपोज़ ये आज ही का दिन है। तो इससे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने ना अपने ट्रेंड को शिफ्ट किया है कि जहाँ पे इसे 2 या 3 दिन 3 से 4 बार सेम लाइन को शिफ्ट करते-करते इसने किया है। तो यहाँ पर ओवरऑल उसने क्या करा है, स्ट्रेंथ गेन कर ली है, ठीक है? यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, हॉरिजॉन्टल जो लिक्विडिटी ज़ोन था इसके नीचे सस्टेन कर रहा था। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता, इसको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला तरीके से काम करना था, पर इसने नहीं किया। ये ऊपर गया और यहाँ पर सस्टेन किया और कल के दिन तो गैप अप ओपन हो गया मान लो। तो फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्ट्रेंथ है, तो अब ये ज़ोन हमारा मेजर स्टॉप लॉस का ज़ोन है कि इसके नीचे अब नहीं आना चाहिए, ठीक है? एंड इन केस अगर आता भी है, तो वापस से अगर कोई जब भी कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसके अंदर आप फिर से एंटर कर सकते हैं क्योंकि वापस से यही ज़ोन ये ऊपर-नीचे होता रहेगा, ऊपर-नीचे होता रहेगा, लेकिन एट द एंड ये सपोर्ट जब तक सस्टेन कर रहा है, मार्केट ऊपर जाता रहेगा।
ठीक है? तो मैं इस तरीके से सिंगल प्राइस को भी देख लेता हूँ कि इस प्राइस के आस-पास मोमेंटम हमेशा बना रहेगा। तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वापस ऊपर धकेल देगा। जितनी बार इस प्राइस ने अपने आप को सस्टेन करवाया होगा ना, उतनी ही इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट, फिर नीचे गया। तो इस तरीके से आप लोग बार-बार इसी प्राइस को इम्पोर्टेंस देकर एक अच्छी प्राइस ड्रॉ कर सकते हो चार्ट पे, ठीक है? तो ये इसको आप रेंज रिक्लेम सेटअप भी बोल सकते हो और बॉक्स सेटअप भी बोल सकते हो, ठीक है? तो यू कॉल इट एनीथिंग लाइक बॉक्स सेटअप बोल दो, रेंज को रिक्लेम करना बोल दो, ठीक है? और फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन सेटअप बोल दो, कुछ भी बोल दो, पर ठीक है, इसको यूज़ करना सीख जाओ, आपका ही फ़ायदा होगा इसमें। आई होप यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसका पार्ट 2, 3 भी लेकर आएँगे बाद में फ्यूचर में, ठीक है? अभी मैंने आपको केवल एक ओवरव्यू दिया है कि क्या है ये चीज़, ठीक है? इसको चार्ट पे दिखता कैसा है, क्या होता है? तो अगर अभी तक का वीडियो आपको क्लियर है और अच्छा लगा है और आपको पार्ट 2, 3 भी चाहिए देन प्लीज़ कमेंट बिलो और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए गाइस इस वीडियो को, शेयर कीजिए ताकि हम भी टाइमली ग्रो कर पाएँ। हमें यूट्यूब बाबा को भी इम्प्रेस करना है ताकि हम लोग आगे जाके ग्रो कर पाएँ और मोटिवेशन भी आए आगे जाके वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इफ यू आर न्यू टू माय चैनल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे गाइस।